खबरें बैनुल-अक़वामी दुनिया से। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली फ़ौज ने लबनान में दर्जनों मुकामात खाली करने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। इसराइली फ़ौज ने जनूबी बैरूत के 2 मोहल्लों के रिहायशियों को कई इमारतों से दूर रहने की हिदायत भी की है, क्योंकि वहां जल्द फौजी कार्रवाई मुतवक्के है। जार्ज फ़ौज ने टेलीग्राम पर पैगाम में कहा है कि लबनान के 59 इलाकों के रिहायशियों के लिए हंगामी इंतबाह है, खुसूसन इन देहातों के मकीनों के लिए जिनके नाम दर्ज किए गए हैं। अपनी हिफाजत के लिए आप फौरी तौर पर अपने घरों को खाली कर दें। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। एक बयान में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और इसराइली हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए सवाल किया, अमेरिका और इसराइल इन हमलों का जवाब पेश कर सकते हैं? बीजिंग के पायलट्स इंसान नुमा रोबोट प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह। इस प्लेटफॉर्म में 500 रोबोट सेट की पैदावार और जांच का सामान मौजूद है और इसकी सालाना पायलट्स पैदावार सलाहियत 5000 इंसान नुमा रोबोट्स तक है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। बीजिंग ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर ने बीजिंग का पहला पायलट ह्यूमनॉइड रोबोट पैदावारी और तोसीकी प्लेटफॉर्म बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया। ये अपनी नौयत का पहला प्लेटफॉर्म है जो सनत के लिए छोटे पैमाने पर प्रोटोटाइप तैयार करने से बड़े पैमाने पर पैदावार की जानिब मुंतकिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म हुक्काम के मुताबिक पायलट मरहला दरअसल प्रोटोटाइप से बड़े पैमाने पर पैदावार की जानिब एक अबूरी मरहला है। पायलट तौसीक मुकम्मल होने के बाद ही बड़े पैमाने पर पैदावार मुमकिन हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ हिस्सों की तैयारी के अमल में सख्त मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं। रोबोट की असम्बली मुकम्मल होने के बाद इसे मुख्तलिफ टेस्टों से गुजारा जाएगा। प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स कायम करके और कसीरुल मराहिल जांच के तरीक़ाकार को लागू करके यह प्लेटफॉर्म लेबॉर्ट्री से पैदावारी लाइनों तक इंसानी शक्ल के रोबोटों के सफ़र में आखिरी मील के चैलेंज को हल करता है। बीजिंग ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म में 500 सेट्स की पैदावार और जांच का सामान मौजूद है और इसकी सालाना पायलट पैदावारी सलाहियत 5000 इंसान नमा रोबोट्स तक है। चीन में रोबोट्स की शानदार तरक्की वाज़ेह करती है कि रोबोट्स अब महज तस्वुर नहीं रहे बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तेज़ी से ज़म होते चले जा रहे हैं। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।